कराची सोल्जर बाजार धमाके से 3 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर 16 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे में 14 अफराद जख्मी हुए, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। डीजी रेस्क्यू की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, धमाका गैस सिलेंडर या कंप्रेसर से हुआ। जदीद आलात की मदद से लोहे को काट कर मलबा हटाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध का सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके का नोटिस। इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की हिदायत। सोल्जर बाजार में धमाके की वजूहात क्या हैं? वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सज्जाद अब्बास उसके बेटे हैं और भाभी है मेरी। एक भतीजा निकला है अभी और भाई भी अस्पताल में, उसकी कंडीशन सही नहीं है। मेरी खाला थी, मेरी खाला भी मर गई, इसके दोनों बच्चे भी चले गए। कराची सोल्जर बाजार में धमाके में मरने वालों के रिश्तेदार गम से निढाल। इमदादी टीमों के ताखीर से पहुंचने का शिकवा। जाँ बहक होने वालों के रिश्तेदारों का कहना है इमदादी काम जल्द शुरू किया जाता तो कई जानें बच सकती थीं। इलाका मकीनों के मुताबिक धमाके की शिद्दत से आसपास की इमारतें भी लरस गईं। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू काम का ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। अपेरेंटली यही है कि ये गैस की लीकेज की वजह से हुआ है ये एक्सप्लोजन, और जिसकी वजह से ये इमारत जो है वो कोलैप्स हुई है और उसकी वजह से कैजुअल्टीज़ हुई हैं। जहाँ वायलेशंस हुई हैं, जो इसमें ज़िम्मेदार होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सोल्जर बाजार में इमारत गैस लीकेज धमाके के बाद गिरी। सहरी के वक्त सिलेंडर जलाने से इमारत में धमाका हुआ। डीआईजी ईस्ट डॉक्टर फरूख लंजार का गिरने वाली इमारत की जगह का दौरा। कहा, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका गैस लीक होने से हुआ। केमिकल एग्जामिन के बाद ही धमाके की असल नौयत का तयन हो सकेगा। मुतल्लिका महकमा बताएगा इमारत कानूनी थी या गैर कानूनी। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ और मैंने अपनी रिज़िग्नेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज भी दिए। टोटली कसूर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का है। जितनी भी मिसमैनेजमेंट हुई, जितना डिलेड टैक्टिक उन्होंने इस्तेमाल किए, ये उनकी वजह से सोशल मीडिया के ज़रिए से अफवाहें फैलाई गई। मैं वज़ीर आज़म साहब को और फील्ड मार्शल को उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक न्यूट्रल कमेटी बनाई जाए अदारों की, वो प्रो लीग का फ्रॉम फर्स्ट डे टिल टुडे तहकीकात करें। सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी का ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट पर 2 साल की पाबंदी आए। तारिक बुगटी बोले, प्रो लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास से। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें पैसे देने में नाकाम हुआ। सारी मिसमैनेजमेंट स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से थी। वज़ीर आज़म ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से दरख्वास्त है कि एक कमेटी बनाई जाए। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गईं और चीज़ें सामने आई। कौमी हॉकी टीम के कप्तान ने पाकिस्तान वापसी पर शिकायत के अंबार लगाए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवां साल की सबसे बड़ी मंदी। स्टॉक मार्केट में 6,600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,72,170 की सतह तक नीचे आ गया। गुज़श्ता रोज़ 100 इंडेक्स 1,78,853 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वाशिंगटन में गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। शहबाज शरीफ 20 फरवरी तक अमरीका में क़याम करेंगे। इजलास अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत होगा। रुकन ममालिक की जानिब से $5 अरब से ज़ायद इमदाद के वादों के ऐलानात मुतवक्के। इजलास में 20 से ज़ायद ममालिक शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं इजलास में गजा की तामीर इनों के बारे गौर किया जाएगा। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। बोर्ड ऑफ पीस से गजा में दायमी जंग बंदी होगी।
गजा की तामीर नौ फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मौक़िफ़ कहा। 8 अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की इसराइल की मज़म्मत। गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार लाजिम व मलजूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत के एहतराम के बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं। इसराइल मगरबी किनारे में गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। इसहाक डार की गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने पर इसराइल की शदीद मज़म्मत। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में मुलाकातें। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल्लाती से मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार की इंडोनेशियन वफ़द से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। दरीना बरादराना ताल्लुकात की गहराई और मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। बैनुल-अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन में मुनसिफ़ाना, पायदार और जामे अमन के लिए करीबी ताउन पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। दौरा ऑस्ट्रिया में 3 MOUs पर दस्तखत हुए। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म अमरीका के दौरे पर हैं। शहबाज शरीफ आज गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आला अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने फ़लस्तीनी मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात की। एहसन इकबाल ने बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। अमेरिका रवां हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा। कहा, सदर ट्रंप ने इस बारे में अभी तक हतमी फैसला नहीं किया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मनसूबाबंदी पर काफ़ी वक्त सर्व किया जा रहा है। अमेरिका मुख्तलिफ अस्करी और सियासी पहलुओं का जायजा भी ले रहा है। अमेरिकी फौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं और खत्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट है। ईरान पर मुमकिन अमेरिकी हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहरियों को बंकर से करीब रहने की हिदायत कर दी गई है। आलमी और मकामी सतह पर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। 24 कैरेट सोना 7,900 रुपये महंगा। कीमत 5,23,962 रुपये फी तोला हो गई। मकामी मार्केट में फी तोला सोना 2 रोज में 9,200 रुपये बढ़ गया। 24 कैरेट चांदी की कीमत 358 रुपये से बढ़कर 8,404 रुपये फी तोला हो गई। मकामी सतह पर फी तोला चांदी के दाम 2 रोज के दौरान 390 रुपये बढ़। सऊदी अरब हमारा अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ बहुत पसंद है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को वुसअत देने से मुतल्लिक आला तरीन सतह पर बातचीत का सिलसिला जारी है। रियाज़ और मॉस्को के दरमियान ताल्लुकात के 100 साल मुकम्मल होने पर खुश हैं। रूस सऊदी अरब को मशरिक़ वुस्ता में एक बाएतमाद शराकतदार के तौर पर देखता है। चीन में आतिशबाजी की दुकान में धमाका, 12 अफराद हलाक। धमाके से हाथे में आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकारों ने आग बुझा दी। तहकीकात जारी। चीन के बड़े शहरों में आतिशबाजी के सामान पर पाबंदी।